आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। कश्मीर में हुए पहलगांव के हमले में 26 लोगों को शहीद किया गया और देश भर के लोगों को ये इंतज़ार था कि कब भारतीय सेना उनको जो है जवाब देगी, और वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। कल रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक में तमाम वो आतंकी ठिकाने थे जहां पर 9 ठिकानों पर भारतीय सेनाइयों ने हमला किया और वो ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। अब देश भर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं। आज मॉक ड्रिल भी होने वाली है, शाम 7 साढ़े 7 बजे मॉक ड्रिल किया जाएगा। तमाम लोगों को लाइटें बंद करने का आह्वान किया है, तो वो भी आज जो है भारत में देखा जाएगा, भारत के कई ठिकानों में और गुजरात के कई ज़िलों में। अब हम देश भर में वो लोगों से बात करेंगे जो खुशियां मना रहे हैं, भारतीय सेनाओं का जो है अभिवादन करते हैं। उन तमाम लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी हो, आम जनता हो, उन तमाम लोगों से हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा लोगों ने। अब्दुल्ला HDPI गुजरात प्रेसिडेंट। क्या कहोगे, आज आप सड़कों पर निकले, खुशियां मना रहे हो? खुशी का तो मौका है कि जिस तरीके से जो पहलगाम में आतंकी हमला किया था पाकिस्तान के ज़रिए, और उस पाकिस्तानी आतंकी हमले में हमारे भारत के लोग जो शहीद हुए थे, उस वक्त से लेकर अभी तक सब भारतीयों के दिल में बहुत गम था कि कब हमारे जवान उनसे बदला लेंगे। और सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और हमारे जवानों की हिम्मत को हम बहुत दाद देते हैं कि कल रात को 1:05 पर जो स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 से ज़ायद ठिकानों को अब तक तबाह कर चुके हैं वो, तो आज पूरा देश बहुत ज़्यादा खुशी में है और देश का हर नागरिक खुशी मना रहा है। और ख़ास करके उन परिवारों के लिए ज़्यादा खुशी का मौका है कि जिनके लोग वहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए थे। तो आज भारत के सारे लोग बहुत खुश हैं और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है और जवानों ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, भारत का हर नागरिक अपने मुल्क के, भारत के जवानों के साथ है। और जब भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है देश को, भारत का जो भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, वो जवान के साथ देने को हर वक्त तैयार है। क्या कुरैशी जो कर्नल है उनको लेकर क्या कहोगे, जिनका बयान आया? देखिए, उनको लेकर तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि अभी सामने सिर्फ सोफिया कुरैशी है, 2 महिलाएं सामने आई हैं, अभी तो मर्द आए नहीं है उस पर। तो महिला के आने से अभी पाकिस्तान का इतना नुकसान हो रहा है, जब हमारे मर्द जो फौजी है वो आएंगे तो उनका कितना नुकसान होगा। तो ये बहुत अभी हमारी सिर्फ महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है, पाकिस्तान को इससे सबक सीख लेना चाहिए। क्या कहोगे, आपका नाम और? जी, मेरा नाम बिलाल अब्दुल्ला काजी, गुजरात स्टेट जनरल सेक्रेटरी HDPI। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर मासूमों का कत्ल किया हैगा, मासूमों को शहीद किया है, जो लोग खुशियां मनाने गए थे और उनको गम दे के रिटर्न भेजा है, ये बहुत अफसोस की बात थी। लेकिन आज उनका बदला लेते हुए हमारे वीर जवानों ने जो जवाब दिया है, वाकई वो काबिल तारीफ़ है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए और आतंकवाद के लिए ये बड़ा मैसेज हैगा कि आगे चल के अगर कोई इस तरह से आतंकवाद की हरकत करेगा तो उसको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद ने जो मासूमों का कत्ल किया हैगा, जो खुशियाँ मनाने गए थे, उनको गम में तब्दील कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। और आज जिस तरह से हमारे जवानों ने जो जवाब दिया है, तो आज हमें भी थोड़ा सुकून मिला है कि जो लोग शहीद हुए थे उनके घर वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है कि हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनका बलिदान रायगा नहीं जाएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर का जो हम किया है उसका स्वागत करते हैं और ये बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छी बात है। ये कह सकते हैं आज कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सच्चे रूप में मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा बोला वो सच्चे रूप में श्रद्धांजलि मिलेगी। और हमारे देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला ये बार बार होते जा रहा था, हम लोग जवाब नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर यूज़ कर रहे थे। लेकिन हर दिन हर बार इस तरह से, इससे पहले हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के ऊपर हमला किया, तो इस तरह से बार बार ये हमारे देश के नागरिकों को शहीद कर रहे थे। तो ये जवाब देना लाजमी था और आज उसका जवाब उनको मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला, जो जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाया हमारे देश को। इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ हमारे देश के अंदर जो बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं उनसे हमारा देश लड़ रहा है, जूझ रहा है और लड़ रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग
इसको फ़ायदा उठा के हमारे देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। तो ये भी बहुत एक शॉकिंग बात है। अभी कुछ दिनों पहले मोडासा के अंदर एक प्रोग्राम किया गया। वाकई में हमने जिसने भी अगर हमारे देश पे हमला किया है तो उसके लिए उसका विरोध में हमको निकलना चाहिए, लेकिन उसके विरोध की आड़ में हम देशवासियों को टारगेट करना ये बहुत बुरी बात है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि ऐसे लोगों को भी थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। देखिए, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद ये जो बात कही जा रही थी कि भाई धर्म पूछकर मारा है, तो देखिए हमारे देश में अभी एक ऐसा वक्त है कि जहाँ वो सारे भारतीयों को एक होने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग जितने भी स्टेट ले लो, हर जगह की न्यूज़ मिल रही है कि भाई मुसलमानों को धर्म पूछकर मारा जा रहा है। एक आदमी लाड़ी चला रहा है, फेरी करके अपना रोज़ाना कमाने खाने वाला है, लेकिन उसको नाम पूछा जाता है। 2-4 दिन से लगातार लोग न्यूज़ देख रहे हैं उस हमले के बाद से। तो और इसमें यह नहीं है कि हिंदू बुरे हैं, भारत का हर हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदू हमारे भी ताल्लुकात उनके साथ, कारोबार साथ में, खाना पीना साथ में, अच्छे ताल्लुकात हर एक के हैं। लेकिन कुछ खास सोच के लोग इस तरीके के इस देश के अंदर जो इस तरीके के मौके की तलाश में देते हैं और फिर फ़ौरन वो इसको देखकर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं और नफरत की राजनीति अपनी शुरू कर देते हैं। तो मैं खास कर उनको कहना चाहूँगा कि आप पहले देश की भलाई किसमें उसको देखो, देश की एकता को सामने रखो। जहाँ कुछ ऐसे मौके आते हैं फ़ौरन मुस्लिम समाज को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। तो अभी हाल में जो सैनिक लड़ रहे हैं फौज में, हिंदू मुस्लिम में सारे फौजी हैं, तो वो तो सामने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अब इसमें धर्म कहाँ से आ जाता है? अब बार बार एक ही बात कहना कि फला धर्म पूछकर मारा था, तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर उन्होंने धर्म पूछकर मारा भी है तो वो क्यों पूछा? कुछ तो वजह होगी। तो वो भारत में वो चाह रहे थे कि धर्म पूछकर मारने से धार्मिक एक तोड़ पैदा कर दिया जाए, भारत देश को तोड़ दिया जाए धर्म पूछकर, वो ये चाह रहे थे। तो अगर वही काम भारत में बसने वाले नागरिक भी एक दूसरे के साथ करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो आतंकियों का मंसूबा था, भारत के नागरिक भी उस मंसूबे को आगे चला रहे हैं। तो ये हम भारतीय वासियों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आतंकी उस सोच के साथ आया था कि धर्म पूछकर मारा ताकि धार्मिक तनाव देश के अंदर पैदा हो जाए, फिर हम भी वही करने लगे, तो हम तो बड़ा उनका काम आसान कर रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर वो धर्म पूछ के मान रहे थे तो हमारा काम ये है कि हम उनको ये पैगाम देते हैं कि चाहे तुम धर्म के आड़ पर हमें लड़वाना चाह रहे हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं और जब भी ऐसा मौका आएगा सारे भारतीय अपनी फौज के साथ और एक ही वक्त में तुमको जवाब देना जानते हैं। ये हमारी तरफ से सीधा मैसेज है। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से जो भी नफरती माहौल हमारे मुल्क में हो रहा है उसमें राजनीति बराए करम न की जाए, बल्कि ऐसे माहौल के अंदर हम सब भारतीय होकर रहें जैसे हम अंग्रेज़ों से आज़ादी के समय में एक भारतीय थे हर इंसान, न कोई धर्म में बटे हुए नहीं थे। तो अभी फिर एक बार हम भारतीय होने का सबूत दें और जो भी पाकिस्तान ने किया है, हम जो मुंह तोड़ जवाब अब तक तो दे चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। और हम जो जवानों ने एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनके हम जवानों के साथ इसके अंदर, और आगे भी जो युद्ध चलेगा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जवानों को, हमारे मुल्क को इसमें कामयाबी अदा करे। जी, बहुत बड़ी दुखद घटना जो पहलगाम के अंदर हुई थी, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना शौक़ जताया था और बदले के लिए हर जगह पे लोगों के स्टेटमेंट भी आए कि इसके द्वारा जिन लोगों ने हमला किया है, जो आतंकियों ने हमला किया है, उससे बदला लेना चाहिए। उसके बाद हमारे जवानों ने कल रात को 1:30 बजे के आसपास जो है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे जो हमला किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो भी डीप स्टेट जो है उसको पूरी तरह से पाकिस्तान के डीप स्टेट को जो है नष्ट कर देना चाहिए। और हर तरीके से जो है अपनी सेना के साथ में, अपनी रक्षा एजेंसियों के साथ में हम हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हम एक मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का वफ़ादार है और यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान को अपनी जूती पे रखता है कि यहाँ का मुसलमानों के ऊपर एक अलग तरीके से पूरा मामला डाइवर्ट करके, मीडिया IT सेल के कुछ लोग इस मामले को अलग तरीके पे डाइवर्ट करके हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यही चाहेंगे कि ऐसे माहौल को ख़राब ना किया जाए। और जितने भी लोग जो शहीद हुए, हम उसका दुख व्यक्त करते हैं कि हमारी बहन जिसकी शादी हुई थी, जो 4 दिन के लिए वहाँ कश्मीर के अंदर घूमने के लिए गई थी, वो विधवा हो गई। उसके लिए भी हम दुख व्यक्त करते हैं कि भाई ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान से उसका बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए। और हम हर तरीके से अपनी सेना के साथ में, रक्षा एजेंसियों के साथ में हर तरीके से हम खड़े हैं। जी, हम हर तरीके से सेना के साथ में हम रोड पे निकल कर उसका स्वागत करते हैं और हम हर तरीके से जो है यहाँ का मुसलमान
हर तरीके से यहाँ का वफादार है और हर तरीके से यहाँ की सेना के साथ में, सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। इस भाई सोनी, मैं वीर शहीद कैप्टन नीलेश सोनी का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, मेरा भाई आर्मी में कैप्टन था और सियाचिन ग्लेशियर में 12 फरवरी 1987 को पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। जी सर, क्या कहोगे, पहले कश्मीर के पहलगांव में हमला हुआ और उसके बाद आज कहीं ना कहीं भारत ने जो कल रात में एयर स्ट्राइक की, टूरिस्ट है उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि मिली। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे भारतीय सेना के और अपने प्रधानमंत्री के लिए और हमारे लिए भी। ये आतंकी लोग बहुत सालों से भारत में स्थिति डामाडोल करने की परिस्थिति कर रहे हैं। इनको कोई धर्म ज्ञाति होता नहीं है। वो तो क्या है, जहाँ जाए वो कुछ भी कर देते हैं, कभी सेना पे अटैक कर देते हैं, कभी निर्दोष नागरिकों पे, और वहाँ का परिस्थिति डामाडोल करने की वो प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो एक शहीद परिवार है, सेना से जुड़े हुए हैं, तो हमारा तो मंतव्य यही है कि अब ये एयर स्ट्राइक किया है तो अब ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि पूरी तरह ये आतंकवाद नाबूद हो जाए और आतंकवादी कभी भारत में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करे जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो, सेना को या नागरिक को। मेरे से एक ही, मेरा जो छोटा भाई था वो 25 साल की आयु में सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री होता है, और उन्हीं के वहाँ 3 मास रहना होता है, और वहीं वो रहते हुए 12 फरवरी को जब पाकिस्तान ने जिस पोस्ट पे था वो अटैक करने की ट्राई किया तो बहुत बहादुर से लड़के उन्होंने वीरगति प्राप्त। सर, कैसे देखते हो अब जो है आज के दिन में देश का तमाम वो नागरिक, हिंदू मुस्लिम सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और पहले जो हमले को जब हमला हुआ तो उसको मुस्लिम के साथ जोड़ा जा रहा है। ये एक मुस्लिम हिंदू की राजनीति दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कैसी है ये समझना हमको भी अब तो ऐसा लगता है कि ये कैसी राजनीति है। ये सब भाई भाई हैं, हम सभी भाई भाई थे, हिंदू मुसलमान, लेकिन जब ये अंग्रेजों ने एक ऐसी चीज़ डाल के गए हैं कि पूरी 1947 से हम दोनों में जो विमर्श पैदा किया है, ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। ये राजनीति और सत्ता के लिए ये जो किया गया था, और ये एक हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। थैंक यू। जय हिंद। कैसे देखते हो जो कल भारत ने जवाबी हमला दिया पाकिस्तान को 9 ठिकानों पर जो है? सब जगह खुशी का माहौल है और हम देश के सैनिकों को जय हिंद कह रहे हैं और बहुत अच्छी खुशी का माहौल है लोगों में। इसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तान ने, उसके ऊपर सब खुशी जाहिर कर रहे हैं अभी। आज पूरे जो अहमदाबाद, गुजरात समेत पूरे भारत में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हाँ। और गुजरात में कल से जो मूसलाधार बारिश है उसको लेकर लोग सड़कों पर कम है, लेकिन घरों में जगह खुशियाँ मना रहे हैं कि जो दुआएं कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, और भारत की सैन्य को सैल्यूट भी कर रहे हैं कि रातों रात जो ये कार्रवाई की गई है किसी को पता भी नहीं चलने दिया और हुई है ये, और उस ठिकानों पर ही हुई है जहाँ पर आतंकवादी लोग थे। ऐसा बता रहे हैं कि उन्हीं का ही ठिकाना था, इन 9 जो जगहें थी। तो बहुत अच्छा काम किया है भारतीय सैनिकों ने। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।